हमारे मुख्यमंत्री जी ने देश के सभी नेताओं को एक सूत्र में, एक माले की तरह पिरोना शुरू किया। प्रधानमंत्री की बात तो उन्होंने कभी कही ही नहीं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। देवतुल्य जनता हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। कमेटी का गठन हो गया है, कमेटी बना दी गई है। तो नमस्कार, अभी इस समय हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। शैलेंद्र जी हैं जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के। तमाम तरह की जो गठबंधन के ऊपर बातें हो रही थी, कल अशोका होटल में मीटिंग भी हुई और बहुत बड़े बड़े चेहरे वहां पे आए। नीतीश कुमार जी भी वहां पर आए थे। तमाम तरह की ओपोजिशन जितनी भी पार्टियां थी सारी वहां पे आई थी, खास करके ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे, मतलब बहुत सारे नेता वहां पर थे। जनता को बहुत सारी बातें जाननी होगी गठबंधन को लेकर के और आने वाले टाइम में क्या होने वाला है चीज़। हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं मौजूद अभी। सर, जनता के बीच में ना जनता को बहुत सारी बातें जाननी है, हमारे दर्शकों को बहुत सारी बातें जाननी है कि गठबंधन में एकदम से एक एक सवाल आ जाता है कि जिस तरीके से एक प्रधानमंत्री को प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने उठा लिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं और इसी बात का समर्थन दे दिया अरविंद केजरीवाल जी ने। तो क्या इसको लॉक कर दिया जाए या अभी नहीं? देखें राहुल जी, मैं पहले शुरुआत से बता दूं कि जहाँ से इंडिया का निर्माण हुआ, जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जी ने देश के सभी नेताओं को एक सूत्र में, एक माले की तरह पिरोना शुरू किया और एक मंच पर लाया। प्रधानमंत्री की बात तो उन्होंने कभी कही ही नहीं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, कल भी नहीं कहा। और मैं बता दूं कि इतनी मेहनत लगन से काम करने के बाद, पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के बाद, कल जब अशोका में मीटिंग था तो कोई एजेंडा नहीं था, कोई उस तरह की बात नहीं हुई थी, कोई सब्जेक्ट नहीं था प्रधानमंत्री का। तो लेकिन एकदम से बात आ गई। एकदम से अचानक माननीय ममता बनर्जी जी ने प्रपोज कर दिया और पता नहीं कैसे, जो विषय ही नहीं था, दूसरे व्यक्ति ने सपोर्ट कर दिया। लेकिन आपने देखा होगा कि अल्टीमेटली किसी ने नहीं उसको सराहा। सभी पार्टियों ने यही कहा कि आज का ये विषय नहीं था। और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी उस सभा में खड़े होकर कहा कि आज का विषय प्रधानमंत्री चुनने का नहीं है, आज का विषय पूरे देश में सांसद चुनने का है कि हम लोग एकजुट होकर के कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, अधिक से अधिक संख्या में, अधिक से अधिक सांसद हम पूरे देश में जिता करके संसद में लाएं। जो बहुमत का नेता होगा, चाहे उस समय हम लोग तय कर लेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होगा, पहले सांसद तो होगा। जब ये बात आई थी, जब ये बात उठी थी तो एकदम से एक बात और उठ गई। शायद इसे रूमर सी आप कह लीजिए, अफवाही कह लीजिए कि नीतीश जी नाराज होकर के उठ गए वहां से, सीट से। सर, ऐसा कुछ था क्या, हुआ? राहुल जी, एक्चुअली जब पूरी मीटिंग समाप्त ही हो गई थी तो उसके बाद तो उठना तो स्वाभाविक था ना। यहाँ तो चूंकि गोदी मीडिया वाले लोग ऐसे हैं कि हमारे माननीय नेता चूंकि इतने सोशल आदमी हैं, इतने सामाजिक आदमी हैं, इतने समाजवादी नेता हैं कि अगर वो टॉयलेट भी जाते हैं तो लोगों को शक हो जाता है कि मीटिंग से उठ के चले गए। अरे भाई, ये स्वाभाविक है। जब मीटिंग की कार्य ये था वो समाप्त हो गया था, अब पीसी करना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग थे वो लोग पीसी किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उनकी क्या जरूरत थी? तो स्वाभाविक था। और वहाँ से थोड़ा सा हटे नहीं कि गोदी मीडिया चलाने लग गए कि ये नाराज हो गए। कभी नाराज नहीं हुए, न नाराज थे और न नाराज हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि पूरे मुस्तैदी के साथ पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे माननीय नीतीश कुमार और निश्चित तौर पे भारी बहुमत के साथ
लोकसभा में फिर हाजिर होंगे। सर ये था सवाल कि जब सीट बंटवारे को लेकर के विपक्ष ये कह रही है कि दूसरे हफ्ते, जनवरी के दूसरे हफ्ते तक क्लियर हो जाएगा, सबको कितनी सीटें देनी है, कितनी बंटनी है, क्लियर हो जाएगा। सर जनता ये सुनना चाहती है कि सीट बंटवारे को लेकर के ये स्टैंड कब तक क्लियर होता है? थोड़ा सा हमारे जो भी देवतुल्य जनता हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। कमेटी का गठन हो गया है, कमेटी बना दी गई है, सभी लोग आपस में बात भी कर रहे हैं, अपने अपने राज्यों में जो भी संभावनाएं हैं वो तलाश रहे हैं। सारा कुछ इकट्ठा हो जाने के बाद जल्द ही आप सभी मीडिया वालों को और देश की जनता को ये बता दिया जाएगा कि किसको कहाँ कितना जिम्मेवारी दी गई है। सर अभी इस समय अगर देखा गया तो पार्लियामेंट के ऊपर, पार्लियामेंट के अंदर जितने भी सांसद हैं सब पे कार्रवाई हो रही है। 142 सांसद जो है सस्पेंड कर दिए गए पार्लियामेंट से। देखिए बहुत बड़ी खबर भी है ये, 142, और ये काउंटिंग अभी भी जारी है। वो कर ही रहे हैं सस्पेंड, राज्यसभा को लोकसभा को मिला लीजिए आप। प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे तृणमूल कांग्रेस के एक ने जो सांसद थे वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उन्होंने गलती क्या कर दी, उन्होंने गलती कर दी उपराष्ट्रपति का मिमिक्रिंग करके। उन्होंने सेम टू सेम एक्टिंग किया। आपने देखा सर वो वीडियो? मैं इतना ही कहूँगा कि कुछ जो लंबित बिल हैं भाजपा का, उसको ये लोग पारित कराना चाहते हैं। सदस्यों की संख्या निलंबित करके कम कराना चाहते हैं। मैं इतना ही बताऊंगा देश की जनता को कि जो ये स्पीकर होते हैं वो किसी व्यक्ति के या सरकार के नहीं होते, वो मिडिल मैन होते हैं। लेकिन आज जिस तरह से भारत के इतिहास में, भारत के संविधान में जिस तरह से माननीय स्पीकर महोदय काम किया है, वो लगता है कि निष्पक्ष नहीं है, ये किसी पक्ष या पक्षपात किया जा रहा है। सर अगर मुख्य प्रधानमंत्री का चेहरा अगर प्रोजेक्ट किया जाता है तो क्या आइडियोलॉजी क्रैशेस हो सकती हैं? ऐसा सवाल था। प्रधानमंत्री हम लोगों में, चूँकि हमारी इतनी बड़ी पार्टी है विपक्ष की, उसमें एक से एक महारथी हैं, एक से एक विद्वान लोग हैं, उसमें बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत काबिल लोग हैं। जब एक बार चुन के तो आ जाएं, ये तो निश्चित ही है ना कि जो चुन के आएंगे पहले वो सांसद होंगे, उसके बाद वो सांसदों का नेता होंगे। तो जो लोग चुन के आएंगे फिर हम लोग चुन लेंगे, निश्चित तौर पे उन्हीं में से कोई प्रधानमंत्री भी होंगे। चलिए, सीट बंटवारे को लेकर भी क्लियर आपने कहा कि अभी जनता को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और जनता को जो है थोड़ा वेट कर लें, और उसके बाद जो है सीट को लेकर के भी पूरा क्लियर हो जाएगा कि किसको कितनी सीटें मिल रही है। सर एक नाराजगी देखी गई थी आम आदमी पार्टी में और अभी जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसके अंदर सीट बंटवारे को लेकर के ये नाराजगी दूर हो गई कहीं ना कहीं कल की मीटिंग से लगी? नाराजगी अभी तो सीट बंटवारा का समय ही नहीं आया है। अभी पूरे जो गठन किया गया है, गठित सभी लोग इस पर काम कर रहे हैं। अभी नाराजगी का कोई प्रश्न ही नहीं है। अभी की सीट बंटवारा हुआ ही नहीं है, ये बनावटी बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो शैलेंद्र जी थे और शैलेंद्र जी ने पूरा क्लियर कर दिया है कि कल अशोका होटल में क्या हुआ है, और इन्होंने पूरा ये भी क्लियर किया है कि वो नाराज़गी वाली जो न्यूज़ थी वो कहीं ना कहीं अफवाह में थी और ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं हुआ है। और सीट बंटवारे को लेकर भी इनका क्लियर स्टैंड है कि आने वाले टाइम में सीट बंटवारे को लेकर की भी पार्टियां जो है क्लियर हो जाएंगी। और ये भी आ रहा है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते तक सारी पार्टियां, तमाम पार्टियां जो सीट बंटवारे को लेकर के क्लियर हो जाएंगी। कोई भी क्लैशेस जो है, आइडियोलॉजिकल क्लैशेस जो है नहीं चल रहा है पार्टी के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए हमारे चैनल से। तो जनता को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई इनकी बातों से।